हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक बहुत फ़नी सा कमेंट आया है। पहले इस कमेंट्स को देखते हैं। ये देखिए कमेंट्स, नाम बहुत ही टेढ़ा है, आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने पढ़ने बैठा और थॉट्स आया कि कहीं शायद आग लगी हुई है और मेरा घर जल गया। फिर भी मैंने स्टडी से नहीं हटा, पढ़ाई करता रहा। अरे वाह, क्या बात है। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद ऐसा फ़नी सा कमेंट्स के लिए, अच्छी बात है। फ़नी कमेंट्स से अगर आप कर सकते हैं तो लिखा कीजिए। आप लोग बताइए, इतनी बढ़िया डेडिकेशन। अगर ये सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि आपके मन में इस बात का थॉट्स ही आया। सच्चाई होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन केवल थॉट्स ही आया है ना। और इतनी बढ़िया डेडिकेशन आपके पास अगर है सच में, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और भी सारे कमेंट्स आए हैं कि हाँ, मैं स्टडी करता हूँ रेलवे का या बिहार पुलिस का, जो हम आगे दिखा देंगे, तो उस पर आप क्वेश्चन कलेक्शन करके लाइए। मैं बोला ठीक है, करते हैं कुछ। तो मैं फ़िलहाल बजट का एक ओवरव्यू अभी रखूँगा, जो सबसे अलग और सबसे हटके, ज़्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल बातें करेंगे बजट की। तो पहले हम ये देखते हैं ना कि बजट होता क्या है। तो जैसे हम अपने घरों से मार्केट के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं सिंपली, तो मेरे मन में क्या थॉट्स आता है कि जीन्स लेने हैं, टी शर्ट लेने हैं, सब्जी लेने हैं, चावल लेने हैं, दाल लेने हैं। सबका देखते हैं अंदाज़ा कि ये 1000 रुपये का, ये 500 रुपये का, अप्रोक्स मैंने लगभग अनुमान लगाते हैं। 2000 का जीन्स, 100 रुपये की सब्जी, कुल मिला के हमें लगभग 5000 रुपये खर्च होने वाले हैं। तब देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं। अगर 4000 है तो लगता है यार 1000 कहीं से लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है। सेम वही बात बजट में हम अपने घर में जैसे देखते हैं, वैसे देश में एक पहले ही अनुमान लगाया जाता है, जिससे ये पता किया जाता है कि हमें कितने खर्च होने वाले हैं और कितने इनकम आएंगे। इसका अनुमान लगाया जाता है, वही बजट है। बाकी वो चमड़े के थैले और फ्रांसीसी वर्ड, वो सब आप यूट्यूब से देख लेंगे। ये चीज़ें, ये अनुमान लगाया जाता है, जो कि अभी ये 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है, माननीय मंत्री जी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश की है। इसमें बहुत सारे बातें रखी गई है। तो बजट तो ऐसे फरवरी में पेश होता है, लेकिन इलेक्शन की वजह से एक प्रोसेस है कि अंतरिम बजट ले लेते हैं उतने महीने का। इसके बाद हम फाइनल बजट अभी जुलाई में आया। बजट है 2024-25 की है, यानी 24-25 मतलब 2 साल नहीं, 1 साल की है। एंडिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके बीच जो अनुमान लगाया जाता है क्या खर्चे हो रहे हैं और क्या इनकम आ रहा है। तो इसमें क्या देखा गया, और बहुत बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण जी का बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने 7वीं बार ये बजट पेश की है। ये बजट उन्होंने 7वीं बार हो गया उनका। तो उन्होंने ये बताया बजट पेश करते समय, और लगभग 48 लाख करोड़ रुपए की बजट है। इतना खर्च होएंगे, कहाँ कहाँ होंगे, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। जहाँ बस थोड़ी सी ओवरव्यू लेंगे कुछ हट के, लेकिन इनकम को 32 लाख
करोड़ ही बताया गया है। बस इसके बाद इसकी थीम रखी गई है कि अगली पीढ़ी को सुधारो। और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का नाम याद रखने से पहले आप एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम ज़रूर याद रखें। मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें पीएम पैकेज रखा गया है जिसमें 5 योजना है। उसमें मुझे लगा पूर्वोदय योजना जो है, पूर्वोदय योजना को आप ध्यान में रखेंगे। ये विकास भी और विरासत भी थीम लेकर के आया है। और इसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी नई नई शाखाएं खोली गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। लगभग 100 ही है। इसके बाद बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ एक्स्ट्रा मिला है। खुशी की बात है इन दोनों राज्यों के लिए। तो उनका भी एक्सप्रेसवे और चीज़ें के विकास के लिए दिया गया है। और इनकी जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती के विकास के लिए दिया गया है। और भी चीज़ें उनके साथ पे इंक्लूड किया गया है। और एक क्वेश्चन आपका मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट्स में लिखिएगा कि पोलवरम सिंचाई परियोजना कहाँ है। आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन की आने की संभावना है। आधी बात रखते हैं इसमें, पोलवरम सिंचाई परियोजना कहाँ है, ये कमेंट्स में लिखेंगे। इसके बाद मुद्रा योजना में जो आया था पहले का ही है मुद्रा योजना, शिशु वयस्क ऐसे कुछ वर्ड से रिलेट किया गया था। तरुण, जो तरुण में पहले तो मुद्रा योजना लोन से संबंधित है, उसके तहत लोन मिलता है, ठीक है। तो तरुण में 10 लाख लिमिट था, उसको उस योजना को लिमिट बढ़ाया गया है, 20 लाख किया गया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क 12 खोले गए जाने की घोषणा किया गया है। इसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी सौर पैनल से मिलेगा, इसकी घोषणा किया गया है। उसमें इसकी व्याख्या है, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से रखा गया है। एक बाढ़ परियोजना 3 राज्यों के लिए रखा गया है इसमें, असम, सिक्किम और उत्तराखंड। इस बार की राजकोषीय घाटा 4.9 रहने की संभावना है। जीडीपी रेट 8.2%। अगर हम इसका रैंकिंग देखें तो सबसे ज़्यादा व्यय 1 नंबर पे रक्षा पे रखा गया है कि हम लोग करेंगे। दूसरा पर ग्रामीण विकास, तीसरा पर कृषि, ऐसे करते करते शिक्षा को 5वां स्थान दिया गया है। तो आप थोड़ा सा, ये छोटा सा एक ओवरव्यू रहा है और ज़्यादा डिटेल्स। अब रक्षा पर कितने, मतलब जो डाटा आप देखना चाहते हैं कि रक्षा पर कितने लाख या कितने करोड़, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस 1-1 घंटे के बने हुए हैं। मुझे पसंद नहीं है कि इतनी सारी डाटाएं को ये करें और ये नोटिस पढ़े और ये चीज़ें करें। मैं थोड़ी सी मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद थोड़ा सा ओवरव्यू देने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई गलती जानकारियाँ मिल गई होगी इसमें तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपसे ये गलती हुई है, तो हम उस पर आगे विचार करेंगे। और साथ ही कुछ करें या ना, ये कमेंट्स ज़रूर लिखें, कुछ भी लिखें आप। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टडी से रिलेटेड वगैरह ही एकदम पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं। फ़नी कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मस्ती के साथ हम बात करना चाहते हैं कि मस्ती में ऐसी स्टडी की बातें हो ताकि स्टूडेंट को बिना दिमाग पे लोड आए दिमाग में चीज़ें जा सकें।
ये देखिए बाकी लोगों ने भी कमेंट्स किया है, दिल से उनको धन्यवाद। बारी बारी से 2-2 सेकंड में कमेंट्स दिखाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने क्या लिखा है। थैंक यू।